नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज 24/7 के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज कोई लोन के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी तरह का मैं पॉलिसी नहीं बताऊंगा आपको। आज का विषय है कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है। एक बात याद रखिए कि जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक ये परेशानियाँ रहेंगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है धरती पर जो ये कह सके कि उसे किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है। दोस्तों, जिसके पास बहुत पैसा है उसे पैसा सँभालने की चिंता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसे पैसे कमाने की चिंता है। फ़िक्र तो उसको नहीं है जिसके पास कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। राजा तो वो है जिसकी इच्छाएँ ना हो। दोस्तों, अगर आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो एक चीज़ याद रखिए, टेंशन या परेशान होने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला। ज़िंदगी है तो परेशानियाँ थी, हैं और सदा रहेंगे। ऐसा कभी नहीं आएगा कि आप परेशानी में ना रहें, क्योंकि ज़िंदगी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वहाँ पे उतार-चढ़ाव होता ही रहता है। बस आपको करना ये है कि इन उतार-चढ़ाव के दौरान भी अपने काम से पीछे नहीं हटना, अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है। आपको निरंतर अपने कर्म में, अपने काम में निरंतरता बनाए रखनी है। आपको अपना कर्म करते रहना है, अपना काम करते रहना, अपने काम पे फ़ोकस रखना है, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें। दोस्तों, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर आपने रामायण देखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हमारे आदर्श, अनंत ब्रह्मांड के स्वामी ईश्वर भी इंसान का शरीर धारण करते हैं, तो उन्हें भी कितनी तकलीफ होती है। अगर आपने रामायण देखा होगा तो आपको पता है कि कल सुबह उन्हें राजा बनाए जाने की तैयारी चल रही है, पूरे राज्य में राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। लोग खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, पूरा अयोध्या जगमगा रही है, लोग खुशियां मना रहे हैं, अपने राम के राज्य अभिषेक की खुशियां मना रहे हैं कि उनके राजा, उनके चहेते राम राजा बन जाएंगे। लेकिन होता क्या है, दूसरे दिन उन्हें वन में जाना पड़ता है, और वन में जाते समय भी उनके चेहरे पर किसी तरह का सिकन नहीं होता। वो मुस्कुराते हुए वन में चले जाते हैं। वो विधाता को कोसते नहीं, अपने पिता की आज्ञा मानते हुए अपने ऐश्वर्य का, अपने वैभव का त्याग करके वन में चले जाते हैं। कल तक उनके आसपास नौकर चाकर थे, अब उन्हें नंगे पैर वन में जाना पड़ता है, और वन में दर दर भटकना पड़ता है। अपने भाई के साथ, माता सीता के साथ वन वन में भटकना पड़ता है। अब जरा सोच के देखिए, अगर आपको आपका तकलीफ बहुत बड़ा लग रहा है तो जरा सोच के देखिए कि स्वयं परमेश्वर को भी कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। उनके पत्नी का हरण हो जाता है। आप सोचिए कि किसी के पत्नी का अगर हरण हो जाए तो मन पे मनोदशा क्या होती होगी। रावण माता सीता को हर ले जाता है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते। वो ढूंढते हैं, वानरों को इकट्ठा करते हैं, सेना तैयार करते हैं, सीता माता की खोज करते हैं, और समुद्र जैसा बड़ा चैलेंज आता है उनके लाइफ में। सीता माता की खोज में समुद्र जैसा बड़ा चैलेंज आता है, जिसको देखकर अभी कह देना, अरे इतना बड़ा टारगेट कैसे पूरा हो पाएगा, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन कैसे नल और नील जैसे, आज के जमाने में कहूं तो वो इंजीनियर थे, उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से उस समुद्र पे भी सेतु बांध दिया। कहने का मतलब है कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, बशर्ते उसे शिद्दत से की जाए। वो नामुमकिन चीज को भी मुमकिन बना दिया गया। क्यों? क्योंकि करने की चाहत थी, दृढ़ संकल्प था कि नहीं, करना ही है, माता सीता को छुड़ाना ही है। उसके बाद क्या होता है आप सभी जानते हैं कि संघर्ष होता है, युद्ध होता है, रावण मारा जाता है, और भगवान श्री राम अयोध्या को लौट आते हैं। 14 साल के वनवास के बाद राधा पुरुषोत्तम राम जब अयोध्या लौटते हैं तो राज्याभिषेक होता है, उन्हें राजा बनाया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, फिर से उन्हें माता सीता का वियोग झेलना पड़ता है। तो जरा सोच के देखिए, जो तीन त्रिभुवन के स्वामी है, जो तीनों लोगों के स्वामी है, उन्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है, तो आप और हमारी विषादी क्या है। बस थोड़ा सा तकलीफ आ जाए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए, आप टूट जाएंगे। ये ग्रंथ हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है
कि ईश्वर भी संघर्ष करते हुए अपने कर्म से भागते नहीं है, कर्म करते हैं। और एक चीज और, जो लोग है ना बार बार अपने फेलियर को किसी और पे थोपते हैं, ब्लेम करते हैं, ये करना छोड़ दीजिए। जब राम जी को वनवास हुआ, सीता माता का हरण हुआ, राजा बनने के बाद फिर से माता का वनवास हो गया, भगवान श्री राम को माता का वियोग झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी विधाता पे ब्लेम नहीं किया। ये बात अलग है, वो स्वयं विधाता है, लेकिन उन्होंने ब्लेम नहीं किया। ये शिक्षा दी कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपने किसी पे ब्लेम नहीं करना है। दोस्तों, हम इतना बड़ा कर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आपको दृढ़ संकल्प बनाना है, अपने टारगेट के प्रति एक संकल्प रखना है कि हमें यह टारगेट पूरा ही करना है, चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो भी मुसीबत है, जो भी प्रॉब्लम है, उस सब को झेलते हुए, उन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहना है। और इससे अच्छा मोटिवेशन क्या होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप भी अपने तकलीफ में अगर परेशान है, अपने किसी प्रॉब्लम से परेशान है, तो एक चीज याद रखिए, प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, और वो है समाधान। ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, बस आपको ढूंढ निकालना है।